आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। देखिए आज हम डिस्कस करेंगे 19 जुलाई का द हिंदू न्यूज़पेपर और पीआईबी द एक्सप्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो का इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। तो लीजिए गाइस स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे रुद्रागिरी हिल्लोक चर्चा में है। देखिए हिल्लोक का मतलब होता है छोटी पहाड़ी, ठीक है। तो ये कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश में ये आपको देखने को मिलेंगी। दूसरा यहाँ पे आपको रॉक पेंटिंग काकातिया डायनेस्टी के टाइम की भी देखने को मिलेंगी। और यहाँ पे एक बैटल पेंटिंग है, मतलब एक पेंटिंग है जिसमें लड़ाई होती हुई दिखाई जाएगी। यहाँ पे वानर ब्रदर्स की मतलब लड़ाई होती हुई दिखाई गई है, डिपिक्शन उसका देखने को मिलेगा। वानर ब्रदर्स कौन? बाली और सुग्रीव के बीच में, ठीक है। दूसरा हम बात करेंगे यूपीआई और आईपीपी लिंकेज। देखिए एग्जाम में ऐसा पूछा जाता है और पूछा जा भी सकता है कि रिसेंटली प्यारे भारत ने कौन से देश के साथ में यूपीआई आईपीपी लिंकेज मतलब ऐसे करके चर्चा में था, किस देश के साथ में भारत ने किया? तो इंडिया और यूएई के साथ में हमने रिसेंटली ट्रेड डील भी किया, रुपया और दिरहम, ठीक है। इनकी करेंसी है, उसका नाम भी पता होना चाहिए। दूसरा हम बात करेंगे सिल्वर लाइन प्रोजेक्ट के बारे में। गाइस देखिए हायर स्पीड रेल लाइन है, बिल्कुल केरला का प्रोजेक्ट केरला में, ठीक है। एनवायरनमेंट के इशू से काफ़ी चर्चा में आया कि भाई बहुत सारे पेड़ों को जंगलों को काटा जाएगा इसके लिए, तो इसी वजह से चर्चा में आया, तो बिल्कुल आपको पता होना चाहिए। दूसरा गाइज हम यहाँ पे बात करेंगे DPT-3 इम्यूनाइजेशन, बिल्कुल चर्चा में है। और यहाँ पे इंडिया इसमें बताया जाता है, यहाँ इसकी एक रिपोर्ट आती है और उस रिपोर्ट में बताया जाता है कि इंडिया रिकॉर्ड करता है 93% कवरेज इन 2022 में, ठीक है। और ये नेशनल इम्यूनाइजेशन कवरेज जो है इसको कौन लेके आता है? WHO और यूनिसेफ जो है वो मिलके लेके आते हैं, ठीक है। DPT का मतलब यहाँ पे क्या है? डिप्थेरिया, पर्टुसिस और टेटनस, ठीक है, वैक्सीन है ये, ठीक है गाइज। दूसरा देखिए बेसिक इन्फॉर्मेशन, जैसे कि भूटान में ये कवरेज आपको 98% देखने को मिलेगी, मालदीव में 99% देखने को मिलेगी। प्यारे भारत से ज़्यादा है, लेकिन चिंता वाली बात नहीं है। भारत जितनी जनसंख्या यहाँ पे अगर हो जाएगी तो ये लोग अपने आप को भी नहीं संभाल पाएंगे, ठीक है। दूसरा हम यहाँ पे बात करेंगे, देखिए यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम भी है 1985 के आसपास। देखिए वैसे तो अगर इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम के बारे में बात करें 1974 के आसपास में ही आ जाता है प्रोग्राम, लेकिन बाद में उसको फिर नाम दिया जाता है 1985 में यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम, ठीक है। और ये इम्यूनाइजेशन जो है ये इसके तहत प्रोवाइडेड की जाती हैं फ्री ऑफ कॉस्ट दवाइयाँ अगेंस्ट 12 वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिजीज, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है, ये कितनी है, ठीक है, 12 है यहाँ पे। दूसरा हम बात करेंगे मिशन इंद्रधनुष 2014 में आता है, ये भी बिल्कुल इम्यूनाइजेशन से रिलेटेड है, लेकिन एक मिशन इकोनॉमी सेक्शन से भी रिलेटेड है, मिशन इंद्रधनुष, ठीक है। तो कमेंट करके बता सकते हो वो किससे रिलेटेड है। देखिए 3 डोज जो हैं इसमें दी जाएंगी इस इम्यूनाइजेशन की। अगर हम बात करें DPT के तहत चिल्ड्रन बिलो 7 ईयर ऑफ एज, तो बिल्कुल बेसिक इन्फॉर्मेशन पता होना चाहिए। दूसरा देखिए हमारे पूरे महीने का करंट अफेयर 7 पेज में आता है, दोनों साइड से बात करें 14 पेज होते हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट PDF आपको हमारा टेलीग्राम चैनल द हिंदू PIB नोट्स पे अवेलेबल होता है, लिंक भी नीचे मिलेगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी। देखिए ये एक इनिशिएटिव था क्रिटिकल और इमर्जिंग टेक्नोलॉजी का, ठीक है। एक इनिशिएटिव एग्रीमेंट साइन होता है इसके ऊपर, किसके देश में, किसके साथ में? प्यारा भारत यूनाइटेड स्टेट के साथ में, बिल्कुल अमेरिका के साथ में करता है। तो ये पहले भी चर्चा में था, आज भी चर्चा में आया, नो नीड टू वरी, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो रिपीट होती रहती हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे, देखिए सर्बरस और चारोन। देखिए प्रोनाउंसिएशन इनके देशों में अलग अलग हो सकता है भाई, ग्रीक लैंग्वेज या फ्रांस कुछ भी हो, लेकिन हमें ये पता होना चाहिए ये दोनों चीज़ें जो है ना हीट वेव हैं, दोनों ये हैं हीट वेव को नाम दिया गया है, हीट वेव के नाम है ये यूरोप में, ठीक है। आपको ये पता होना चाहिए, एग्जाम पास करना है, यहाँ पे प्रोनाउंसिएशन एक्सपर्ट नहीं बनेंगे हम लोग, ठीक है। दूसरा हम यहाँ पे बात करेंगे, देखिए यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन चर्चा में है। इसके जो DG हैं डायरेक्टर जनरल के बारे में बात करें, वो प्यारे भारत में बिल्कुल आना उनका, तो इसी वजह से उनका नाम भी बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो इनका नाम है मशाहिको, ठीक है, मैतोकी, ठीक है, इनका नाम याद रख लेना भैया। और यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन के बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन, जैसे कि ये स्पेशलाइज एजेंसी है यूनाइटेड नेशन की, और इसके ऑफिस को इस्टेब्लिश करने के लिए दिल्ली में अप्रूवल मिल चुकी है कैबिनेट से, ठीक है। दूसरा हम बात करेंगे, देखिए इसका हेडक्वार्टर बर्न स्विट्जरलैंड में है और इसको इस्टेब्लिश किया जाता है 1874 में 1874 में ट्रीटी ऑफ बर्न के तहत, ठीक है। इसका मेनली ये भारत में क्यों आया है, क्या काम करेगा भैया इसका डायरेक्टर जनरल जो आया है? देखिए ये लोग चेक करेंगे UPI प्लेटफॉर्म फॉर क्रॉस बॉर्डर रेमिटेंसेस के लिए, ठीक है, इवेल्युएट करेंगे हमारे इस प्लेटफॉर्म को। तो UPI काफ़ी इंपॉर्टेंस मिली है वर्ल्ड लेवल पे, अच्छे से स्पेशली खुद से एक बार सर्च कर लेना UPI को और अच्छे से पढ़ भी लेना इसके बारे में, मैंने भी 1000 बार पढ़ा है इसको, ठीक है।
और देखिए कोई भी अगर नॉन मेंबर है यूनाइटेड नेशन का तो वो भी भैया यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन का मेंबर बन सकता है, इसको भी याद रखना। और ये मेनली यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन रिस्पॉन्सिबल है प्रमोट करने के लिए, फैसिलिटी प्रोवाइड करवाने के लिए कोऑपरेशन अमंग पोस्टल ऑपरेटर्स के बीच में। ठीक है, एक बार खुद से यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन की वेबसाइट पे जाना, शुरुआत की 5-7 लाइनों को रट लेना है, ऐसी चीज़ों को वही पेपर में पूछा जाता है। ठीक है, इसी के साथ अगर आपका कोई सजेशन कोई सुझाव है नो डाउट आप मुझे कमेंट या मेल कर सकते हैं। मिलेंगे नए वीडियो लेक्चर के साथ, तब तक के लिए हैव ए ऑसम डे।